जो प्रॉब्लम था we'll take that up, उसी को कंटिन्यू करेंगे and eventually we'll move into some problems in center of mass today. ओके तो लास्ट क्लास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, ठीक है, देख लियो अलग टाइम सुनो। तो लास्ट क्लास हमने नॉर्मल निकाल लिया था, मैं नॉर्मल के कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया था, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम हुआ था वो सब, ठीक है। डेटा जहाँ तक कंसर्न है, अच्छा क्वेश्चन क्या था, एक एक करके डेटा मैं बताता हूँ आपको। एंगुलर एक्सीलरेशन दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर एक्सीलरेशन दिया होगा हमारे ख्याल से, अल्फा दिया होता, अल्फा दिया होता। और यहाँ पे जो स्लीव था, ठीक है, जो इसके अगेंस्ट ऐसे बैठा हुआ था स्लीव, वो स्लीव इट वाज एट अ डिस्टेंस क्या, एल कैपिटल एल, डिस्टेंस स्मॉल, वो स्मॉलर डिस्टेंस पे था, मास एम, एल नॉट, एल नॉट मास एम था, फ्रिक्शन, हाँ एल, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू था। t इक्वल्स टू 0 पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग and undergoes angular acceleration. So obviously this entire system will pick up angular speed, omega will increase with time. तुम्हारा मेन क्वेश्चन शायद ये था, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग, राइट? ये था, हाँ, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम, एक्सप्रेशन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम व्हेन स्लीप स्टार्ट्स स्लिपिंग। तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन है उसी का कंटिन्यूएशन है, तो ये फिर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो आप लोग किए थे उसके बाद कंटिन्यू कर। स्टार्ट स्लिपिंग ओवर रॉड, रॉड रिजिड है, इस एक्सिस के बाद घूम रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एज लॉन्ग एज देयर इज नो स्लिपिंग, ये एम भी उसके साथ साथ सर्कुलर मोशन करे, सबके बैच में चल ही रहा है प्योर रोटेशन, लास्ट क्लास में यही हुआ। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है। तो प्योर रोटेशन में लास्ट क्लास यही हुआ था, ठीक है। तो लाइक उसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो स्मॉल एम मास है, इट इज मूविंग इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज देयर इज नो स्लिपिंग। हमको टाइम निकालना जब स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। अब इस क्वेश्चन का मतलब, स्टार्ट स्लिपिंग का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा तब तक फ्रिक्शन का नेचर क्या है, स्टैटिक। लेकिन जब स्टार्ट स्लिपिंग हुआ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली लिमिटिंग इन नेचर, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू तो हमको पता ही क्या होता है, म्यू इनटू एन, ठीक है। एन का वैल्यू लास्ट क्लास फ्री बॉडी डायग्राम से हमने बहुत कुछ निकाला था, मैं फटाफट कर देता हूँ। एक था फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द रॉड, ठीक है। नेट जो नॉर्मल था, दो कंपोनेंट में थे नॉर्मल, एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा था, दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सप्लाई कर रहा था। लास्ट क्लास देखे थे AT इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा गिवन बाय अल्फा एल नॉट। किसी को अगर याद ना है तो जस्ट रिकॉल, अभी तो क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग, सबके बैच में हो गया ना, अल्फा क्रॉस विद आर एक हुआ था। तो यहाँ पे आर के नाम पे क्या एल नॉट है, तो इजीली मैग्नीट्यूड क्या होगा, अल्फा एल नॉट। सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, नॉर्मल। तो इधर भी एक नॉर्मल था, उधर भी एक नॉर्मल था, नेट नॉर्मल ऐसे एक एंगल में आया था, याद है ना, ठीक है। सो अल्टीमेटली वो जो नेट नॉर्मल है दैट इज यूजफुल, वही यूज करना। तो लास्ट क्लास ये नेट नॉर्मल निकाले थे हम, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट करने वाले वो कौन सा नॉर्मल है, नेट नॉर्मल, नॉट इट्स कंपोनेंट्स, उनको मिला के जो नया नॉर्मल आएगा नेट। तो ऑब्वियसली देयर आर थ्री मेन फोर्सेस एक्टिंग, फ्रिक्शन अलोंग द रॉड, नॉर्मल इज आफ्टर ऑल परपेंडिकुलर टू द रॉड, एक एंगल में है लेकिन रॉड के परपेंडिकुलर है, एक 3D में काम कर रहा है सर, एंड एमजी वर्टिकली डाउन, बढ़िया, इतना हो गया। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि इन्होंने बोला कि सर ट्राई किए हुआ नहीं, गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ट्राई किया होता तो एक लाइन में बन जाता, ओके। तो जितने लोग से नहीं बना, मैं ट्राई भी नहीं किया, सिंपल बात, इट्स सो इजी। इस पार्टिकल का जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा तब तक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन रहती हैं, एक होता है सेंट्रीपेटल, एक होता है टेंजेंशियल, ठीक है। सेंट्रीपेटल कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली न्यूटन लॉस,
जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। तो आप क्या लिखते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, जब तक स्लिपिंग नहीं हुआ है, ठीक है। बट हमको पता है दिस फ्रिक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा तब तक ये वैल्यू इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, और एन का नेट वैल्यू लास्ट क्लास निकाले थे, कितना था? एन का नेट वैल्यू जो होगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ एन, लाइक बैलेंस द एन टी। अच्छा देखिए ना, को पता, हाँ तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो नेट नॉर्मल विल बी लाइक जो कंपोनेंट इधर होगा एन टी, एंड जो कंपोनेंट वर्टिकली होगा, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास एक्स वाई जेड एक्सिस दिया होगा होपफुली, ठीक है। तो कुछ क्या था कुछ बता दो, इधर क्या लिया था? एक्स लिया था, और 80 के अलॉन्ग वाई, और वर्टिकली जेड, तो एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। सो म्यू इंटू एन, एन क्या आएगा? दैट विल बी प्रिटी नास्टी, अंडर रूट ऑफ एन वाई विल बी बैलेंसिंग एम जी एन जेड, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एन जो वाई कॉम्पोनेंट मतलब 80 के अलॉन्ग, एन का वाई कॉम्पोनेंट प्रोवाइड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू एम इनटू 80, और 80 क्या होगा? अल्फा एल नॉट, अल्फा दिया हुआ है ना, तो मतलब इस एन वाई का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, ओ माय गॉडनेस, होली मदर ऑफ गॉड, अल्फा स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंसान इतना नहीं लिख सकता, घर में कोई ट्राई किया हो तो गारंटी इतना लिखता है। फ्रिक्शन भाई पता है, सेंटीमीटर नॉर्मल मैंने निकाल दिया था लास्ट क्लास, ना कर सकते। तो ये था। अब मेन काम क्या है, इतना क्लियर है होपफुली। मेन काम है हमको टाइम निकालना, ठीक है। टाइम निकालना व्हेन फ्रिक्शन रीचेस दिस वैल्यू, ठीक, वो इनइक्वालिटी में ही पता चल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अल्फा एल नॉट जी एम म्यू ये सब गिवन है, सब कांस्टेंट है, तो एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर का एक अच्छा एक्सप्रेशन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 1 by एल नॉट, यार अदर अंडर रूट में ये लिखता। अच्छा यहाँ पे एम स्क्वायर ये बाहर गया, एम से कट गया, हाँ, सो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एल, तो ओमेगा स्क्वायर हो, ठीक है। ओमेगा ये जो आ रहा है लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू क्या समझा रहा है कि सर ये जैसे जैसे घूमेगा ओमेगा इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब नो स्लिपिंग कब तक होगा? नो स्लिपिंग क्या? वो अच्छा मैं थैंक यू। नो स्लिपिंग कब तक होगा? जब तक ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर जब तक इससे कम है तब तक क्या हो रहा है? नो स्लिपिंग होगा। तो हमको नो स्लिपिंग का कंडीशन मिल गया। किस टाइम तक नो स्लिपिंग? मतलब जब इक्वालिटी होगा दैट इज द वर्ज ऑफ मोशन, और मोशन शुरू होगा, ठीक है। ओके, बस ओमेगा को टाइम टर्म से एक्सप्रेस करना। अब ऐसा नहीं किया, रॉकेट साइंस है, ठीक है। ओमेगा याद रख, अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? डी ओमेगा अपन डी टी। अरे चचा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी। स्टार्टिंग में ओमेगा 0 छिलो, इंटीग्रेट करके जब लिमिट्स पुट करोगे क्या होएगा? सोच के देखो, ठीक है। डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी। तो तुम लोग चाहो तो अलग से कर लेना, इजी है। तो 0 टू सम ओमेगा 0 टू सम टी, अल्फा तो कांस्टेंट है, सो ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू अल्फा टी। इट्स लाइक v इक्वल्स टू u प्लस 80 का फॉर्मेट। u 0 होता है, v क्या होता है? 80 होता है, अल्फा टी हुआ, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड्स, हम इतना तो इमेजिन नहीं किया। तो बहुत ही वाहियात एक्सप्रेशन आया, बट आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम मिला था ना, सॉल्व करने में हालत खराब हो रहा है, वैसा नहीं है एटलीस्ट। सो बस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर मिला, आपको टी मिल गया, खत्म बात, ठीक है। इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम, मेन पार्ट तुम दिखा दिया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, कितने दिन में इसका आदत है तुम लोग को, और फ्रिक्शन का ये कंडीशन अप्लाई करना, ये भी तुम लोग को पता है। बस एंथ्रू डालता है कि टू गाड़ी तुमसे कोड हो बोले क्लासेस लाभ।
ठीक, कहीं पे किसी को भी डाउट है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में आज भर्ती लोग आए हो, पता नहीं आज को क्या स्पेशल दिन है, ठीक है, जनरल ऑनलाइन में क्या, तो फिजिक्स तो नहीं पढ़ाए तुम, पहली बार मैं देख रहा हूँ कितने लोग ऑनलाइन में आए। ओमेगा स्क्वायर इज लाइक अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर वुड बी लेस देन इक्वल, अल्फा स्क्वायर थोड़ी चाहिए आपको, टी स्क्वायर चाहिए, क्या कर रहे हो, टी स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू अंडर रूट whatever अल्फा स्क्वायर एल नॉट। एक्चुअली अल्फा स्क्वायर को अंदर में कर लिए नहीं, वो तो उतना सॉफ्ट नहीं, क्या, हाँ ऑब्वियसली, सो टी स्क्वायर इज लेस देन दिस, टी विल बी लेस देन अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, प्रिटी सिंपल, सिंपल है, मैंने ये नहीं बोला अच्छा। तो वो जो टाइम है दैट इज योर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, उस टाइम के बाद स्लिपिंग शुरू होगी क्या, हाँ क्यों, ये ना ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये पुट करना है, ये वाला मैं इधर लिखा था, फॉलो कर रहे हो ना, ये वाला ओमेगा इज अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वो पुट करना है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हम पुट करेगा टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड कर लो, टाइम का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो therefore when sleep starts slipping, जब स्लिप करना शुरू किया, ये मिटा रहा हूं ऊपर वाले पार्ट्स, टाइम का वैल्यू कितना होगा, हाँ बोलो सर, स्लिपिंग जो अदर बच्चे ना तो अदर स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए घंटा म्यू है, जो अदर स्लिपिंग बच्चे ना स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू है ना, बस स्टैटिक फ्रिक्शनটা প্রোভাইড করছে সেন্ট্রিপেটাল, ওটাকে এখানে লিখলাম, মানে নিউটन्स लॉ फ्रिक्शन के चैप्टर से बोला गया है हर बार दो चीज होता है, फ्रिक्शन का खुद का बिहेवियर ओबे करना है, न्यूटन्स लॉ ओबे करना है, तो न्यूटन्स लॉ सेज कि फ्रिक्शन का बिहेवियर, फ्रिक्शन का वैल्यू mm ओमेगा स्क्वायर एल नॉट होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन का खुद का बिहेवियर है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, तो अब दोनों चीज मिला लो, ठीक है, क्लियर बात, बढ़िया इजी चीज, सो टाइम का वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर थिंग अगेन गेट अगेन, सो नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूज जो दिए रहेंगे प्रॉब्लम्स में अच्छी वैल्यूज दिए रहेंगे ताकि सब कुछ सिंपलीफाई करके एकदम सुंदर सा आंसर, यहाँ पे सुंदर नहीं आ रहा बट डज मैटर, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन रिवाइज लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सर्कुलर मोशन, द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस, कहीं पे भी ऐसा कांटेक्ट आता है कि दिमाग में रखिएगा, दिमाग में डाल लो अच्छे से, कहीं पे भी इस स्लीव और रॉड की तरह जैसे कांटेक्ट है ना चारों तरफ, ठीक है, अंदर में चारों तरफ कांटेक्ट, कहीं भी इस तरह का कांटेक्ट रीजन आता है ना, डोंट ऑलवेज जंप अप एंड से सर नॉर्मल इधर ही होगा या उधर ही होगा, लॉजिकली निकालने का ट्राई करना कि नेट नॉर्मल किधर होगा, न्यूटन लॉ विल हेल्प यू, देख के मत बोलना कि ऊपर होना चाहिए इधर होना चाहिए, नहीं, तो इस प्रॉब्लम में मेन पार्ट यही दिखाना था कि नेट नॉर्मल एक्चुअली एक एंगल में आता है, ठीक है, पर बाकी तो लाइक फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग एल्स, बस बस आज को भी वही किया, तुम आज को भी सो लिया, लेट से आया तुम, यही कर नाम लगा सोया को, चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, इट्स मोर ऑफ अ डेरिवेशन, आपको अरोरा में मिलेगा लेकिन फ्रैंकली स्कूल लेवल पे नीट में भी इतना नहीं पूछते, ठीक है, तो हमारा जो मेन यहाँ पे काम है वो फाइनल आंसर नहीं है, इट्स मोर ऑफ लाइक द प्रोसेस, ठीक है, एक चीज बताते हैं, सेंटर मास के जो लोकेशन है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले उसकी जो वैल्यूज है फॉर डिफरेंट बॉडीज वो आपको बुक में लिस्ट मिलेगी, यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ, आपको याद रखना पड़ेगा, कांट हेल्प इट, तो एग्जाम टाइम में सोचे बैठे डिराइव करें, ओहो अलग मजा आएगा, ठीक है, तो बात है कि हाँ फ्रेंकली आप बैठे कुछ डिराइव करोगे, मेंस में आता है, जैसे कि मेंस में आया था कोन का सेंटर मास, सॉलिड कोन का सेंटर मास निकालो वैल्यू, तो बात है कि बहुत लोग रेडीमेड याद रखते हैं, फॉर्मूला रहता है, ठीक है, और बहुत लोग अगर नहीं याद डिराइव करने बैठे हुए, अगर तुम कितना भी स्किल्ड हो इंटीग्रेशन ना सॉलिड सॉलिड, ठीक है, हमको एग्जाम देना नहीं, हमको पता भी नहीं, हम डिराइव करते हैं, ये सब जीके को नहीं याद रखते, फिजिक्स है हमको याद नहीं, लेकिन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, हाँ हाँ ये बात सही है, एज अ स्टूडेंट तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, तुम जो मेरे उम्र पे आ जाओगे कॉलेज में चलेगा यू कैन फॉरगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि डेटा कौन याद रखता है, सिंपल बात, ठीक है, बात क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम लेने का रीजन क्या है, पहला चीज डेरिवेशन का जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा
उसमें कुछ लॉजिक लगता है, दिखाना पड़ेगा, वो एक बंदे को पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो दिखाएंगे, वो इसमें प्रॉब्लम ले रहे हैं। लेकिन बात है लंबा होता है, सिमिलैरिटी, सब्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ करके डिराइव होता है। अब बात हाँ बहुत कुछ ज्योमेट्री भी लगता है। अब बात है एग्जाम हॉल में उतना करने का, फ्रैंक बात है कितना भी इंटीग्रेशन आपका स्किल्ड हो, आपको 10 मिनट लग ही जाए एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो और एक आता है, बोलते हैं हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर उसका सेंटर मास निकल, तो हॉलो हेमिस्फीयर उसका सेंटर मास निकल। हर बार ये सब कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज है जिसका आपको बुक में मिलेगा सेंटर मास कहाँ होता है, वो याद रख लेना। जैसे कि एक कॉमन है एनसीईआरटी में जो है, एक सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π सेंटर मास होता है, ठीक है, नहीं तो पढ़िएगा, याद रखना वो। तो याद रखने का बस एक ही रीजन है कि जॉइंट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पे धराधर यूज करना, ठीक है। बोर्ड में भाई जब सब्जेक्टिव पेपर होता था उस टाइम पे, तो जैसे रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास का डेरिवेशन वो देते ही थे, तो डेरिवेशन तो जानना ही इट्स इंपॉर्टेंट। जॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? कल को अगर एक नया प्रॉब्लम आ गया तो एक नया सेटअप दे दिया जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो यू शुड नो हाउ टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ले रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या है? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, दोनों लेते हैं। I can show you the like contrast, hollow and solid. ये मेथड देखने के बाद तुम लोग घर पे ट्राई करना, hollow and solid hemisphere। नहीं नहीं, चिपका दो उसके अंदर सॉलिड कौन, उसके अंदर फिर फॉलो कर दो। गजब दिए भाई। फिर हाँ वो लिखने का भी लिखना, जो भी हॉलो कौन, हॉलो कौन। अच्छा कुछ तो डेटा दिया रहेगा ना सेंटर मास निकालने के लिए, कुछ तो प्रिलिमिनरी डेटा दिया रहेगा, रेडियस रेडियस कुछ भी। हाँ तो जनरली ऐसा हो सकता है कि आपको बेस रेडियस दिया रहे, ठीक है। तो लेट से आपको बेस रेडियस दिया हुआ एज वेल एज और एक डेटा चाहिए ऑब्वियसली, हाइट, हाइट दिया तो लाइक एलिमेंट्री, ये ना बता रहे तो कैसे हो, ठीक है। अब पहले हॉलो लेते हैं। हॉलो मतलब अंदर में कैविटी है, खोखला है, ठीक है। इसका जो इट्स बेसिकली अ शीट, ठीक है। मतलब इस केस में अगर डेंसिटी की बात की, यू कैन नॉट टॉक अबाउट वॉल्यूम डेंसिटी, यू कैन टॉक अबाउट सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा। इन दिस प्रॉब्लम यू कैन नॉट टॉक अबाउट रो और लैम्डा। लास्ट क्लास बता ही रहा था वो सब, तीनों चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, बोला या वो रिपीट नहीं होगा फिर से। तो पहला चीज इट्स अ द लाइक मटेरियल इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मटेरियल एज इन जो सिग्मा है वो कांस्टेंट। सेंटर मास का लोकेशन निकालने का दो तरीके, एक लंबा वाला मेथड, पहले वो कर लेते फिर लॉजिक से बताता हूँ कैसे इजीली कर सकते। सॉलिड में वो इजी वाला मेथड काम नहीं करेगा, सॉलिड में आपको इंटीग्रेशन ही करना, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन दिखाना इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन कैसे क्या करेंगे, व्हाट इज द मेथड? अच्छा दिस इज अ कंटीन्यूअस सिस्टम, तुमको पता है कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए अब पूछते हैं, हाँ स्टार्ट करें, हाँ और को बताओ कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए एक्ससीएम या वाईसीएम फॉर्मूला क्या होगा? वाईसीएम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जोर से बोले, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, दो सकते, बढ़िया। अब यहाँ और एक्ससीएम के लिए वही एक्सडीएम। अच्छा इस प्रॉब्लम में सपोज मैं एक्स एक्सिस इधर लेता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सेटअप करना पड़ेगा चाचा, 0,0 ओरिजिन ऑफ द बेस, सेंटर ऑफ द बेस, वाई एक्सिस वर्टिकली ऊपर है ना, रिकॉल बहुत कुछ पढ़ाए थे, फटाफट बोलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेंटर मास ऑलवेज लाइज ऑन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री लाइन कौन सा है? वाई एक्सिस, सेंटर मास गारंटी इसी लाइन पे कहीं पे होगा, मतलब वाईसीएम का बात करना मेक सेंस, एक्ससीएम बोल के कुछ होने नहीं वाला, एक्ससीएम इस प्रॉब्लम में क्या होगा? 0, ठीक है। वाईसीएम का वजूद है, एक्ससीएम का वजूद नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। सेंटर मास का लोकेशन कैसे निकालेंगे? तो पहले दिमाग में आएगा सर डीएम लेना है, डीएम क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट्री मास। तो डीएम एलिमेंट्री मास कैसे ले? अपने मन मुताबिक ले लेना, एलिमेंट्री मास ऐसा लेना, हाँ एलिमेंट्री मास ऐसा लेना व्हिच ओबेज, अच्छा सुनो, द चॉइस ऑफ एलिमेंट्री मास मस्ट ओबे सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जो सिमेट्री है उसको दिमाग में रख के आपको एलिमेंट्री मास चूज करना। क्यों बोल? somebody might come up and say sir
এভাবে স্লাইস করলে হবে না, एक्चुअली হবে, बट इंटीग्रेशन में वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसे करोगे तो भाई ये अब करेंगे हम, तो हम इसमें भी आएंगे, क्या टेंशन लेते, फॉलो करो ना, बस फॉलो करो। ठीक है, तो कोई बोला सर ऐसे लेके करेंगे, तो करने का एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर पाओगे थोड़ी देर बाद, लेकिन किसी ने जैसे किसी ने बोला यार सर हॉबी नहीं लग सकता है, बात वही है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर सिमेट्री को यहाँ पे कौन ओबे करेगा, अगर आपका एलिमेंट्री मास ना, एलिमेंट्री जो अभी किसी ने बोला रिंग्स होते हैं, एज इन मैं इस पर ना 2D व्यू करता हूँ, हाँ 2D करता हूँ थोड़ा सा। यू बेसिकली स्लाइस इट अप हॉरिजेंटल, अब हॉरिजेंटल स्लाइसेस लो, स्लाइस कर दो ऊपर से नीचे को। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्लाइस को देखोगे, लुक एट अ पर्टिकुलर स्लाइस। ठीक है, कैसा दिखेगा वो, तो पहले सोचते कैसा दिखेगा, इट वुड लुक, थोड़ा ध्यान दो, इट लुक समवॉट लाइक दिस, दिखेगा कि नहीं, जूम कर दिए थोड़ा और 3D में भी कन्वर्ट कर दिए, और पर्टिकुलर स्लाइस वुड लुक लाइक दिस। ओके, ऐसा कुछ, ये बन गया हमारा एलिमेंट्री रिंग। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्री रिंग का सेंटर मास कहाँ पे है, सिमेट्री उसके सेंटर पे, यहाँ पे, इसका खुद का सेंटर मास उसके सेंटर पे। वो बोले थे ना, इफ यू हैव अ रेगुलर बॉडी, एंड रेगुलर बॉडीज का जो सेंटर मास होता है वो उसका सेंट्रोइड में ही होता है, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर वो उसका सेंटर मास। ठीक, नाउ फॉलो दिस, ये चीज बुक में हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन समझो ये चीज, देखो क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस से पहले समझ लो, फिर कॉपी करना आराम से, ये वाई एक्सिस। ठीक है, रुक जाओ, बस आराम से फॉलो करो। क्या यूज करें, ब्लू यूज करें। देखो क्या हो रहा है, हम जब बोले ना एलिमेंट्री रिंग्स ले रहे हैं, हर एक एलिमेंट्री रिंग का मास कुछ dm1 dm2 dm3 ऐसा होगा, लेकिन एक थ्योरी पढ़े थे, रिकॉल करो, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस सुनो, थ्योरी पढ़े थे, एनी बिग सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू सब पार्ट्स and each subpart can be replaced by a point mass kept at its respective center of mass। होपफुली याद आ रहा होगा ये प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम था इसमें कॉन्सेप्ट यूज किए थे। ठीक है, एक बार मिसिंग था कुछ, तो हमने बोला था भाई इसको आप पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, हैंड टैन, याद नहीं आ रहा होगा तो पढ़िएगा घर में जाके, ये कुछ करने का नहीं। अब यहाँ पे आइडिया क्या है, ये पूरा कोन एक बॉडी है, सिस्टम है, ये रिंग्स इसके सब पार्ट्स। तुम जब इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम करते हो, व्हाट इट एक्चुअली मींस, यू नो, मतलब हाउ डू यू विजुअलाइज इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम, व्हाट इट एक्चुअली मींस इज दिस, आप हर रिंग को उसके सेंटर मास से रिप्लेस करो। अब सोचो ऊपर से नीचे जैसे रिंग में आओगे, रिंग का मास तो बढ़ेगा, ऊपर में यहाँ पे एक रिंग और यहाँ पे एक रिंग, दोनों का मास सेम होगा नहीं। ठीक है, नीचे का रिंग का मास ज्यादा होगा ना, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, एक्चुअली इस तरह का होता है। नहीं ठीक है ना, ओ अच्छा मैंने फाइनल लोकेशन, ओ हाँ वोटा मेंशन, मुझे लगा कि तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ बता रहा हूँ, बहुत कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन किधर से बताना वो बता देंगे। हाँ ये ब्लू कलर वाले क्या है, ये ब्लू कलर वाले में डीएम है, मैंने मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तुम जब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम करते हो ना, ये क्या है एक्चुअली, इंटीग्रेशन वाई डीएम मींस मतलब एक कोई इसमें कोई डीएम है और उसका राइट ना वाई कोऑर्डिनेट है, ये मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, डीएम इंटू आर, ये मोमेंट ऑफ मास होता है, तो डीएम इंटू वाई उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ मास। इस तरह से तुम हर एक एलिमेंट का वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट मतलब क्या, ऐड करो। तो एक्चुअली हम जब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम कर रहे हैं, उसका विजुअलाइजेशन ये होगा, आपको ये कभी नहीं करना, नोबडी विल आस्क यू दिस टू ड्रॉ दिस, लेकिन ये होता है कि एक कैसे समझोगे हो क्या। ठीक है, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम इज एक्चुअली रेफरिंग टू दिस, आप पूरा कोन को तोड़ रहे हैं सब पार्ट्स में, सब पार्ट्स आर रिंग, हर एक सब को फिर रिप्लेस कर दो पॉइंट मास। ठीक है, तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास जो चीज पहले कौन था, इट इज नाउ बिकमिंग एन एरे ऑफ पार्टिकल्स, एरे ऑफ पॉइंट मासेस, एक रॉड की तरह हो गया, एक रॉड की तरह हो गया भाई, लीनियर रॉड जिसमें वेरिएबल मास डेंसिटी है। ऐसा सोच लो, ये तरीका होता है ना, ये 12 में कुछ ऐसा आएगा, डोंट वरी, अभी नहीं बोल रहा, ये 12 में ऐसा कुछ आएगा जहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और होगा, हम लोग कन्वर्ट करेंगे कुछ और। ठीक है, ये सब लाइक अलग टॉपिक में, अलग ही दुनिया होती है, हमारे दिस हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन, ये सब नए नए आइडियाज होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, सोचो somebody can think of the cone like this diagram, and ये diagram it will be like a tapering rod,
सोच सकते हैं ना, इक्विवेलेंट और टेपरिंग हो, वेरिएबल मास डेंसिटी, कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, ऐसा चीज लाइक कर सकते हो। होता है फिजिक्स में बहुत जगह होता है, आप एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेते हो, मजा आता है, ठीक है। बट फिलहाल इतना ही समझो बस, इसका और कोई काम नहीं है, लेकिन ये बस ऐसे ही फॉर्म में दिखा है, मजा आ रहा है। अब वो बोले सर इंटीग्रेशन डीएम लिखने की जरूरत नहीं है सर, टोटल मास हमको पता है। अच्छा आ रहा है, टोटल मास कितना होगा सर, सिग्मा दिया होगा ना, सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मैं जब हॉलो कोन बोलूंगा तो नीचे का बेस नहीं है, सिर्फ साइड सरफेस, हाँ नीचे का बेस नहीं लेना है, ओके। तो साइड सरफेस एरिया कितना होता है, बचपन में पढ़े हो भाई यार, सिलेंडर हो गया, अच्छा पाई आर एल, द सरफेस, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, पाई बेस एंड एल इज अ स्लांट हाइट व्हिच इज गोइंग टू, ओ भाई तो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस, छोड़ो उसको अभी पाई आर एल लगता है, सिंपल रखते हैं यार, क्यों झंझट करें। तो एक्चुअली कैपिटल में इजीली नोन टू अस, हमारा प्रॉब्लम कहां है, वाईडीएम इंटीग्रेट करने, हाँ वो तो रूट ओवर ऑफ कर लेंगे बाद में। तो तुम्हारा मेन काम अब क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम। अच्छा इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट डू यू नीड, सोचो, वाई ऑलरेडी एक वेरिएबल है, यू नीड टू एक्सप्रेस डीएम इन टर्म्स ऑफ वाई, ताकि उसके बाद ही ना एक सिंगल वेरिएबल रहेगा तभी ना इंटीग्रेट कर पाओगे। अब मेरा जो मेन पार्ट है नेक्स्ट साइड में, ये इसका इंटीग्रेशन का तरीका, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ज्योमेट्री लगाना है, क्या करना है, हौले हौले अब आते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करके रखो, हम आते हैं थोड़ी देर। काटना कुछ नहीं पड़ेगा रे बाबा, अरे वो समझा के लिख लेना, काटने क्यों पड़ेगा, अगर मैं ऊपर से काटोगे, ठीक है मैं नीचे से ही करता हूँ, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से ही करो, काटना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, डीएम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा इंटू डीए, ठीक है। ये इसका एरिया, ये शेडेड रीजन, ठीक है। टोटल कर्व सरफेस एरिया था यार, तो डीए कैसे लिखेंगे, ये शेडेड रीजन है, तो मेन चीज है ये जो एलिमेंट लिए हैं इसका अपना एक रेडियस तो है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, अपना एक रेडियस ना, ओ भाई मैं अगर नीचे से ही हाइट मेजर कर रहा हूं, ये हाइट y है, मैं नीचे से ही एक लेंथ l भी मेजर कर रहा हूं, l उसको क्या लिखे थे हम लोग, l नॉट लिखे थे, l लिखे थे, इसको l नहीं करते, इसको z करते, ये स्लांट हाइट है, इतना तक z। अच्छा ये एक्स्ट्रा पार्ट तब क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली dz, ये y है, ये dz है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है, मतलब लाइक दिस, ये पहले भी तुम लोग देखे, इसको अगर मैं कट करके ओपन अप करूं, हाँ बोलो, नहीं 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 वो मैं फिर इसलिए वो मिटा ही दिया, इस स्लाइड में करना था, इसको ओपन अप करो तो क्या आ जाएगा, हाँ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ में क्या आएगा 2πr, ये सरकमफ्रेंस ये वाला, और ब्रेथ में तब क्या आएगा dz। यहाँ पे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम हाँ गलती से dy लिख देते हैं, dy एक्चुअली 2D तुम देखते हो, 2D डायग्राम कर रहे हो, ठीक है, ये y, ये y, ये थिकनेस है dy और ये थिकनेस है dz, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, dz डिफरेंट है, dy डिफरेंट है। हर बारी में बहुत लोग करते हैं 2πr इंटू dy लिख देते हैं, जबकि वो dy नहीं हुआ, इट विल बी dz, ठीक है। सो एक्चुअली एरिया में तब क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिग्मा 2π, तब क्या बोले तब नहीं जो नहीं डिपेंड करता है आपके इंटीग्रेशन कैसे करते हो, आगे प्रोसीड करते रहो ना। आई एम गेटिंग अ बंच ऑफ वेरिएबल्स राइट, r y z r है, तो आई हैव टू फाइनली एलिमिनेट ऑल ऑफ देम एंड कन्वर्ट देम इनटू वन सिंगल वेरिएबल,
वेट फॉर इट, देखते हैं, ठीक है। ओके, अल्टीमेटली तुमको y निकालना है ना, हाइट निकालना है, ycm, y रखना तो पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। सो एरिया में ये आया 2 पाई r dz। अब बात वही है, 3 वेरिएबल्स आ, एक y ऑलरेडी पड़ा हुआ था, r एंड z भी आया। अब ये तो मजाक हो गई, हाउ डू यू इंटीग्रेट y dm, इंटीग्रेट करेंगे कैसे? सिग्मा इंटू 2 पाई r लिखते तो सिग्मा इंटू 2 पाई वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। y r dz, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ऑब्वियसली एलिमेंट करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। व्हाई? यूज ज्योमेट्री एंड सिमिलैरिटी। टोटल हाइट मैंने h दिया था, ठीक है, और ये रेडियस r, ठीक है, h, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, छोटू सा ऊपर में, वही ना सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, ग्रीन में दिखा रहा, उसका बेस स्मॉल r, हाइट कितना लिखेंगे? दिस विल बी h माइनस y, h माइनस y, ठीक है। नीचे से y ले रहा है ना, कैपिटल H टोटल है, तो एक बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल R कैपिटल H, और अंदर में छोटा वाला ट्रायंगल स्मॉलर, और ऊपर में क्या है? H माइनस y, नॉट y, y तो नीचे से मेजर हो रहा है। सिमिलैरिटी इतना पता तुम लोग का, आई गेस, क्या लिखेंगे? H माइनस y कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्या होता है ना, CP/CTC व्हाटएवर, तो H माइनस y by H विल बी स्मॉलर बाय, सोचते हैं फालतू लगता है। अरे नहीं, बात क्या होता है ना, ज्योमेट्री में आप लोग ज्योमेट्री की तरह पढ़ते हो बच्चों, हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, बट एज यू ग्रो यू विल सी द एप्लीकेशंस, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, तो सिमिलरिटी का एग्जांपल कहां पे यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? ये हम लोग स्केलिंग के रोटेशन से शुरू होगा, विल टेक अ प्रॉब्लम ऑन समथिंग कॉल्ड स्केलिंग थ्योरम। स्केलिंग में आइडिया सिंपल ऐसा रहता है, सपोज मैं एक इंसान हूं, ऑब्वियसली बोले क्या, तो मेरा कुछ एक मास है, ठीक है, पैर का कुछ एक एरिया है, ठीक है। अब बोलते हैं कि अगर मेरा हाइट, मैंने नॉर्मल इंसान है, उसका हाइट अगर डबल रहता है, ठीक है, तो हाइट डबल हो गया, पैर का एरिया कितना होगा? 4 टाइम्स, क्योंकि एरिया और लेंथ का रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वायर। ये जो लगाई जाती है सिमिलरिटी लगाई जाती है, प्रोपोर्शनेट। या अरे मैं इधर बोल रहा हूँ, तुम अभी उधर सब बोल, ठीक है ठीक है, तो बोरिंग लगा, क्या करें। चलो मेन पार्ट में आता है भाई। अच्छा, y एंड r यहाँ से रिलेट हो जाएगा ना, हो गया मस्त, z पड़ा हुआ है, होली मदर ऑफ गॉड, एकदम मन नहीं है, हाउ वुड आई डू दिस थिंग, कोई बात नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, क्या ही कर सकते हैं। ये लेंथ कितना है? जो स्लांट हाइट था माइनस z, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ये चीज, ओ भाई, ठीक, वाई आर डी जेड, ठीक है, क्या किए? वो ऑल 3 साइड से प्रोपोर्शनल कर लिए, यहां से ऑल 3 साइड्स, ये h माइनस वाला h है, ये परपेंडिकुलर, स्मॉलर कैपिटल है रेडियस, एंड जो हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट है, छोटा हाइपोटेन्यूज एक बड़ा हाइपोटेन्यूज, छोटा हाइपोटेन्यूज कितना होगा? यहां से तो z लिखे हैं ना, z तो यहां से यहां तक लिखे हैं, वो पार्ट कितना है? l माइनस z, और टोटल कितना था? l आ गया। तो एक्चुअली r कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y, z कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे मेन काम होता है ना, किसको एक्सप्रेस करे ताकि इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो। आई कुड इंटीग्रेट बाय लाइक बहुत सारे वेरिएबल्स लाके, भाई दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन y is simple, r को अगर मैं y के टर्म्स में करूँ, आई एम बी गेटिंग h minus y फैक्टर, दैट इज लाइक नॉट गुड। क्या अब शुरू करते कर लेते हैं, उसमें भी सिमिलरिटी लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम इजी होगा, सब कुछ करना ही पड़ेगा, बट डोंट यू वरी ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन एकदम नहीं लेने का। देखो अच्छा अच्छा चीजें कहा, ठीक है, द इंटीग्रेशन विल बी सिंपल, डेफिनेटली एडजस्ट कर रहा था अभी को, तुम लोग तो निकल में करोगे नहीं, क्या कर सकते हो? देखो सर, सबको हम ना y के टर्म्स में या r के टर्म्स में, किसी एक टर्म्स में रख सकते हैं, y के टर्म्स में रखते हैं, y रहेगा, r क्या हो जाएगा? स्मॉलर विल बी कैपिटल R बाई h, h माइनस y,
dz ऐसे तो उसके लिए क्या करो, देखो इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ये जो रिलेशन है मैं y की तरफ से करना चाहता हूँ, ये रिलेशन और ये रिलेशन देखो, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो थोड़ा आप मैथ्स, l बाई एच इंटू एच माइनस वाई इक्वल्स टू एल माइनस जेड, ठीक, रीअरेंज करके लिखे इसको इधर उसको इधर, ठीक है, रीअरेंज करके लिखे। अब क्या बोलते हैं इस इक्वेशन पे, जो नया क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू लेट्स से y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, घबराने का कुछ नहीं, सिंपल बात है। अरे ये तो कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं यहां पे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो आई एम स्टेप जंपिंग, आई एम जंपिंग स्टेप्स, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, l बाई एच तो कांस्टेंट है वो बाहर में, ठीक है, तो ये अंदर में सोचना, ये h का डेरिवेटिव जीरो, y का डेरिवेटिव 1, तो माइनस l बाई एच, l का डेरिवेटिव जीरो, z वेरिएबल है लेकिन, तो माइनस dz अपॉन dy, after change that minus minus के लिए dz can be expressed in terms of dy, समझ में आ रहा बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ dz एंड dy के बीच में एक रिलेशन है, ये करना क्यों चाहता हूं, सुनो बात, y पहले से है, r भी फंक्शन ऑफ y बन गया, ये वाला एक्सप्रेशन r इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे भी y का टर्म, अरे भाई dz की जगह dy ना होना चाहिए, तभी ना इंटीग्रेट होगा, समझ में आया बात, इसलिए सबको y के टर्म से कन्वर्ट कर, तो मैं यही बोलता कितना मैथ्स लगता है, ठीक है, कांट हेल्प इट, इट्स बैड, बट क्या, आपको ये आदत डालना पड़ेगा, और मैं तो कम करवाता हूँ, फिर से बड़ी भर भर के इंटीग्रेशन, बहुत सारे सॉलिड्स कराया, करना पड़ता है, ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ, ठीक है, सेकेंड लास्ट लाइन क्लियर है, बहुत अच्छी, यही तो हम चाहते कि लोग पूछते हैं, ये लाइन क्लियर है ना, ये क्या लिखा, क्लियर है, मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर एल बाई एच, समझा, अब मैं बोल रहा हूं ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैं डी डी वाई दोनों साइड में कर दो, बात समझे, दोनों साइड में डी डी वाई कर दो, क्लियर हुआ, अब सोचो क्या होगा, एल बाई एच, वो एल बाई एच को मल्टीप्लाई रहा, तुम करो ना, मैं स्टेप जंप किया, तुम अच्छे से करो, सर डी डी वाई ऊपर में कर रहा हूँ, एल बाई एच इंटू एच माइनस वाई, এটা কত আসবে তুই ভাব, এল বাই এচটা কনস্ট্যান্ট বাইরে গেল, ডিডি ওয়াই অফ এইচ মাইনাস ওয়াই, এইচ এর কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ জিরো, আর মাইনাস ওয়াই ডেরিভেটিভ কত হবে, মাইনাস ওয়ান, মাইনাস এল বাই এইচ, বুঝতে পারলি, ক্লিয়ার, আর এল মাইনাস জেড করলে সেম, এল কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ জিরো, মাইনাস জেড এর ডেরিভেটিভ विद रिस्पेक्ट टू तो dz अपॉन dy, ठीक है, आई होप क्लियर है, हाँ किसी को भी डाउट हो स्टेप्स में, इंटरमीडिएट सबसे पूछ लिया करो यार फ्रीली, घबराने का क्या, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि लाइक कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम हो ही सकता है तो बचपन, तो आर क्या आया, कैपिटल आर बाई एच, एच माइनस वाई, डीजेड कितना है, यहां से स्टेप जंप करेंगे, डीजेड कितना आएगा, माइनस में कट गया, डी बाई एल बाई एच, एल बाई एच डी वाई, क्लियर हुआ, you have an expression entirely in terms of y, देख बाकी सब तो कांस्टेंट है, दिस इज इंटीग्रेबल, क्या करेंगे, जीरो टू कैपिटल एच, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, y तो वेरी करेगा जीरो टू कैपिटल एच, इंटीग्रेट करो, आप तो करो, किसी को तनिक डाउट हो पूछो, अगर मत देखो आ जाएगा, बता रहे बहुत डिस्टर्ब कर रहे, थोड़ा चुपचाप काम कर, क्या कर रहा है ये, चलो लेट्स प्रोसीड, वाईडीएम का इंटीग्रेशन मैं ऊपर में कर रहा हूं, ऊपर वाला कॉपी हो चुका है, नहीं, गुड, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम 2 पाई सिग्मा, चुका देखो फटाफट करो यार, एल बाई एच स्क्वायर, आर की आर दैट तो 2 पाई सिग्मा आर एल बाई एच स्क्वायर, ये बाहर गया, अंदर में क्या है, वाई एच माइनस वाई, तो इसको कर लो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, जीरो टू एच, भाई इससे इजी चीज जिंदगी में नहीं होता, क्या बोलते हो, ठीक ना, जिंदगी में इससे इजी कुछ होता नहीं, क्या है,
एच वाई वाई डी वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2। तो मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर बाई 2 एच पुट करोगे तो एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर एच क्यूब बाई 3 ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्या है सर, एच क्यूब बाई 6। ठीक है, तो एंड टोटल मास कितना था, टोटल मास लिखा था सिग्मा पाई आर एल, सिग्मा पाई आर एल ऑफ फाइनली वाइस हियर। नाउ वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सिग्मा पाई आर एल देखो यहाँ पे सिग्मा पाई आर एल ऑलरेडी है, कट गया ना, ये कट गया, ये आएगा एक्चुअली 2 पाई सिग्मा एल आर एच क्यूब बाई 6 और यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, एच बाई 6। अच्छा 2 पाई सिग्मा एल आर ये कट गया, मैं 2 कटा एच बाई 3 आ रहा है, एच बाई 3 नीचे से। कितना सिंपल आंसर। अरे हाँ भाई, प्रोसेस की कोई जरूरत ही नहीं है अकॉर्डिंग टू वही बेटा, आंसर एच बाई 3 आ रहा है, रेडीमेड प्रोसेस क्लियर हुआ। मैं प्रोसेस करने का एक ही रीजन है कि भाई जिंदगी में ऐसा कोई नया सॉलिड दे सकता है तुमको जो तुम कभी पढ़े नहीं हो। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम याद है, मुझे प्रॉब्लम याद नहीं, तुम लोग के सुनो सब लोग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बट मिलेगा तो मैं तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है, बोले थे फनल है, लेकिन फनल कैसा, जो ऐसा वाला फनल होता है ना, ऐसा वाला, मैं नॉर्मल ट्राइंगुलर वाला फनल नहीं, ऐसा एकदम स्मूथ नहीं हो रहा। बोले थे फनल है, फनल का ये जो ठीक है, हाँ भूपू की तरह, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, भूपू, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर है ना रे, वही अरे गान बाजना शादी बारात बैंड बजा रहा, ऐसा रहता ना एक। मैं बस बोल रहा हूँ कि कंसिडर अ शेप लाइक दिस। ठीक है, कंसिडर शेप लाइक दिस। तो जो प्रॉब्लम था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें शेप ये दिया हुआ था, उन लोगों ने क्या किया था ना, एक एक्स वाई एक्सिस करके ये जो लेंथ है ना, ये साइड है, इसका इक्वेशन दे दिया और फिर बोला था इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है, तो अब ये तो स्टैंडर्ड बॉडी है नहीं, क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसेस किया तुम इसको भी तोड़ोगे, क्या आएंगे एलिमेंट्री रिंग्स, जैसे किया आज को ऐसे ही करना है वहां पे, लेकिन सिमिलरिटी यूज नहीं कर पाओगे, वहां पे वो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा तुम। यहाँ पे सिमिलरिटी यूज करके एलिमिनेट कर रहे हैं ना, वहां पे इक्वेशन दिया रहेगा y इक्वल्स टू समथिंग e टू द पावर x माइनस x, ऐसा भी होता है कुछ। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला देख के एक बार ये प्रॉब्लम ले लूंगा। ठीक है, तो सोचो मैं यही बोल रहा हूँ कि कल को अगर एक नया प्रॉब्लम आया, आपको ये प्रोसेस जानना पड़ेगा। नोइंग द आंसर इज इंपॉर्टेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द प्रोसेस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस जानो, सीखो। ठीक है, लेकिन मेंस में जैसे कि अगर ये आया, बैठ के डायरेक्ट करेंगे नहीं, रेडीमेड आंसर याद रखना, हॉलो कोन का सेंटर मास बॉटम से h/3 पे होता है। ठीक ना, अच्छा इतना कॉपी हो गया सबका, करो। हाँ क्या बोलो साहब, सही बात बोले, सही बात बोले। चलो चलो सुनो फटाफट, देखो क्या होता है, ऐसे करके एक एक करके। हाँ, ट्राइंगल, यूनिफॉर्म ट्राइंगल, इसका सेंटर मास विल कोइंसाइड विद व्हाट, सेंट्रॉइड। बहुत सुंदर। लेट्स से ये जो हाइट है इसको चलो नहीं एच नॉट बोलते, सेंटर मास सॉरी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ग्राउंड से किस साइड पे होगा, 2:1 रेशियो रहता है, याद है ना, मतलब ये 2 ये 1 2:1, h/3 पर आएगा, सॉरी मुझे लिखना चाहिए h0/3। ठीक, ओके। अब थोड़ा ना विजुअलाइज करना तुम्हारा इमेजिनेशन, साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फ्लोर है, थोड़ा फॉलो कर, ये फ्लोर है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, अरे साइड से देख रहा है, इस साइड से देख रहा है, ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है कैसे, ट्राइंगल है, ये समझ ट्राइंगल है, इस साइड से देख, अरे ऐसे देख रहा है, साइड से बस एक लाइन दिखेगा, मतलब 3D में बोलो तो समवट लाइक, चलो ऐसे, चलो ऐसे, ग्राउंड पे ऐसे रखा हो, तुम इधर से देख रहे हो, तुमको बस तुमको दिख रहा है एक लाइन, लेकिन है ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या है, h0। तुम जब इधर से देखेगा, तुम देखेगा तो ये हाइट है ना, हाइट जो दिख रहा है जस्ट वर्टिकल हाइट। तुमको 3D में पता है कि हाँ एक स्लांट है ऐसा, लेकिन जो वर्टिकल हाइट है ये हाइट डायग्राम में क्या दिखाऊंगा, h0। पक्का समझ में आ रहा है,
हाँ हाँ बोल कौन कौन बैठता है? अच्छा देख देख ए ट्रायंगल था है ना, ठीक है, ग्राउंड है, ट्रायंगल इन एक ठीक है, सबके लिए अच्छे से कर देते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग बोल नहीं रहे होंगे ऐसा, ठीक है। अच्छा ये जो डॉटेड लाइन है वही ना एच नॉट है। अच्छा मैं बोला अब तू साइड से देख रही है क्या, बेस्ट बेस्ट এই দিকে একটা ওয়াল আছে হ্যাঁ, আচ্ছা এদিকে যে লাইট পড়ছে पैरल लाइट रे आता शैडो इसका कैसा हो तू बता, इधर वॉल पे शैडो आएगा ना, इधर से लाइट आ रहा है वो, इधर से आ शैडो ऐसा आएगा ना, ये शैडो का हाइट कितना होगा, साइड लेंथ होगा कि एच नॉट होगा, शैडो का हाइट कितना होगा, समझ में आ रहा है बात, शैडो हाइट एच नॉट होगा, ये इसका बात कर, तुम एकदम सीधा देख, ठीक है बिल्कुल क्लियर हुआ ये सबको अब, ठीक। अब ये ट्राइंगल को अगर मैं टिल्ट करूं वो हाइट तो वो लेंथ तो नहीं चेंज करेगी। अच्छा हाँ पर है हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक, व्हाई शुडंट बी, ये एच नॉट हुआ ये मैंने तुम यहाँ पे सोचो इसको टिल्ट कर दिया, शैडो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, लाइट अभी भी पैरेलल आ रहा है, पक्का एच नॉट ही रहा है। अच्छा एक कथा सेंटर मास राइट में दिखा रहा है, सेंटर मास एच नॉट बाई 3 पे था, सेंटर मास घूम के यहाँ पे आया होगा। अच्छा ये वर्टिकल हाइट भी कितना होगा 1/3, ये सेंटर मास ये अब यहाँ पे आया। अच्छा नाउ इस शैडो का बात कर, ये वर्टिकल हाइट तो कुछ डिफरेंट है, दिस वर्टिकल हाइट इज समथिंग डिफरेंट, लेट्स से क्या वेरिएबल यूज कर रहा हूं, रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, स्मॉल एच, चलो ये एक है स्मॉल एच। अच्छा ये वर्टिकल क्या कितना होगा एच बाई 3, प्रोपोर्शनलिटी तो सिमिलरिटी, इधर एच नॉट है मतलब ये लेंथ एच नॉट है, इतना है एच नॉट बाई 3, ठीक है, वो भी घुमा, एवरी पॉइंट इज रोटेटेड इन अ सर्कल, समझ में आ रहा है, टिल्ट किया है तो वर्टिकल ये यहाँ पे एक सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहा है, ये ट्रायंगल तब कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा h बाई 3, ये क्लियर हुआ। हाँ बोलता है तो देखो इतना ज्योमेट्रिक सोचना है अपने, ये सब आइडियाज डेवलप कर जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे फिर डेवलप कर जाएगा, हमने डेवलप किया तो तुम में भी डेवलप करेंगे, हम भाई आइंस्टाइन थे, हम है एकदम मीडियोकर स्टूडेंट, बट फ्रैंकली मेहनत कर रहा हूँ। अब बैक टू कोन प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं लोग, तो स्टार्टिंग में बोले हम ना एयरफॉर्म स्लाइसेस ने ऐसे स्लाइसेस, ये सब स्लाइसेस क्या है, दिस स्लाइसेस आर टिल्टेड ट्रायंगल्स, ठीक है, हर ट्रायंगल का हाइट कितना है स्मॉल एच, हर एक का सेंटर मास h बाई 3 पे होगा, आपको एक तो आगे बोला ना एवरी सब पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय पॉइंट मास, अब मैं वो आइडिया पे लगा, हाँ मतलब बेसिकली तुम बोलोगे सर आप ना कोण भूल जाओ, फॉरगेट द कोण, रिप्लेस एवरी सब पार्ट बाय पॉइंट मास, सबका सेंटर मास यहाँ पे कहीं पे, समझ रहे हो, अरे सबको पॉइंट मास से रिप्लेस करोगे यू गेट अ रिंग, ठीक है, एक रिंग मिलेगा। अच्छा वो रिंग किस हाइट पे, टोटल हाइट h बाई 3, सब लोग टोटल हाइट h स्मॉल h बाई 3 पे, ए रिंग का सेंटर मास कहाँ पे है वहीं पे है, कितना पे h बाई 3। अब यही जो स्मॉल h बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं स्मॉल h बोल रहा हूँ, वही हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है कैपिटल H था, जो हम लोग कैपिटल H लिए थे ना हाइट ऑफ द कोन, वही तो स्मॉल h है ना ये वाला, तो समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स ले रहे हो, टिल्टेड ट्रायंगल्स, क्लियर हुआ, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, तो दिस इज अ कंक्रीट प्रूफ कि भाई कोन का भी सेंटर मास कहाँ पे होगा, टोटल हाइट का 1/3 होगा। मैंने यहाँ पे इंडिकेशन किया नहीं, लॉजिक लगाया बस, एंड प्रॉपर्टीज जो पढ़े कि पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, सेंट्रॉइड पे रहता है, सिमेट्री, मैं स्लाइसेस ऐसे ले रहा हूँ, क्या एग्जांपल दूं समझ में आए, पेंसिल का छिलका शार्पन किए हो तो जब निकलता है, ठीक है, ऐसे करके निकला ना, ऐसा रहता है, ठीक है, अरे इसमें से तुम ऐसा बहुत सारे ट्रायंगल्स नहीं कर सकते, छोटे छोटे ट्रायंगल्स ऐसे करते, ये तो एक्चुअली मीट नहीं करता है, मीट अगर करता तो ऐसे ट्रायंगल्स नहीं कर सकते, खुद ही बोली खुद समझ नहीं, ठीक है अच्छी बात, वो बोलने से क्लियर हो जाता, क्लियर हो गया तुझे, किसी और को भी डाउट है पूछो। सॉलिड कोन का लेते हैं,
सेंटर मास, लेकिन ठीक है सॉलिड का सेंटर मास लेकिन इस बार अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वही सिमिलरिटी एंड ऑल, बट मेन यहाँ पे रीजन दिखाने का है, पिछली बार डीजेड जो झमेला किया था इस बार नहीं कर। फॉलो करो, यहाँ पे एक नया लॉजिक है, पता नहीं ये लॉजिक फिर समझने बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सॉलिड यहाँ पे एक्चुअली आई हैव टू टॉक अबाउट एरर्स, पता नहीं कितना अच्छा समझा पाऊंगा बट एरर्स तो वो देखते हैं। अगेन आपको दिया क्या हुआ है, रेडियस एंड हाइट, मैं आर को मैच लिख देता हूँ, बॉटम रेडियस पता है, टोटल हाइट पता है, वाई अगेन वाईसीएम ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम बाय टोटल मास। अच्छा इस बार हम लोग क्या बात करेंगे, डेंसिटी रो, इट्स अ सॉलिड बॉडी, इट्स फिल्ड अप विद अ मटेरियल, तो इस बार टोटल मास को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इनटू कितना आता है 1/3 वॉल्यूम पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, हमको वॉल्यूम पता है, मास पता है, एलिमेंट पिछले बार की तरह। अब मैं बार बार वो नहीं करूंगा कि सर हम लोग वो डिस्क बहुत सारे ले रहे हैं, हर एक डिस्क को पॉइंट से रिप्लेस करो। once again I'm slicing it up, वो सिमेट्रिक फ्रेम सब होल्ड करो যেমন आगे होल्ड করেছিল, ठीक है। now this is a particular elementary mass and it's actually an elementary disk, ये एलिमेंट्री डिस्क है, ठीक है, नॉट अ रिंग, अ डिस्क। हाइट क्या लें, पिछले बार की तरह चलो वाई लेते, इस बार ऊपर से लेते, ठीक है, इस बार ऊपर से लेते। कीप इन माइंड आप कहीं से भी लो, ठीक है, सेंटर मास एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में फिक्स रहता है, आप डिस्टेंसेस डिफरेंट मेजर करोगे लेकिन वो लोकेशन फिक्स्ड है उस सिस्टम के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं नीचे वाई लेता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ओरिजिन 0,0, तो दिस हाइट इज वाई, नीचे से लेकर आप ट्राई करने आता कि नहीं आएगा, आंसर आएगा, बस इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स इधर उधर आएंगे, वाई। अच्छा तो ये थिकनेस कितना है, dy, somebody might say सर आगे के स्टेप में तो एटा का भी z नहीं दे पा रहे, इधर से ले सकता है, और एकदम ले सकते, ये वाला ये छोटू सा गैप, ये गैप, ठीक है, ओह माय गुडनेस, थोड़ा फॉलो करना, dy वो वर्टिकल गैप है, dz इज दिस स्लांट गैप, माय गुडनेस ये यहाँ पे लिखना ही चाहिए, दिखा नहीं पाएगा। So this particular disc in 2D looks like a thin frustum, frustum पता है, ठीक है, अरे आप बस भावनाओं के बारे में जानते हो तो कुछ नहीं, bulb, this is a, the disc is not actually a proper cylindrical disc, it's not a proper cylinder, it's a जो बोलते हैं frustum, ठीक है, doesn't matter, पिछली बार भी frustum ही था, ठीक है, ठीक है, frustum फ्रस्ट्रेटेड व्हाटएवर जो भी कुछ भी, ठीक है, मैटर नहीं करे, ये हाइट है dy और ये स्लांट हाइट है, क्या लिखे हैं dz। नाउ हियर इज अ नाइस dz, ये वाला ये स्लांट, मतलब इस केस में ये लेंथ, dy वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट, ये गैप, समझ में आ रहा है, स्मॉल स्लांट हाइट, स्मॉल वर्टिकल हाइट, dm क्या उनको लिखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये dv वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम, पिछली बार सिग्मा डी है तो इस बार रो dv, तो हियर कम्स द नाइस, dv कॉमन को लिखो, ये बोलूंगा सुन लो फिर कॉपी कर, पाई आर स्क्वायर, ये आर लेट्स, ये वाला, हाँ यार स्मॉल आर, ये आर, पाई आर स्क्वायर, लोग बोलते साहब ऊपर का एरिया लो, सर्कुलर एरिया, वॉल्यूम निकालना है इनटू dy बोल देते हैं, वर्टिकल थिकनेस, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला वर्टिकल थिकनेस। अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये एक्चुअली किस चीज का वॉल्यूम है, इसका, इट्स नॉट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये पोर्शन जो है
दिस पोर्शन ट्रायंगल नहीं है तो एक्चुअली 3D में सोचो, साइड में से निकलेगा एक जैसे एलिवेटेड टाइप रिंग की तरह, ठीक है। नाउ वॉल्यूम एक्चुअली ये जो ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूं दीज आर द एरर्स, मतलब वॉल्यूम जो लिखना है वो रोटेटिंग कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम तो नहीं है, दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज एक्टिंग लाइक एन एरर। अब बात क्या होता है बताओ, ठीक है, ये एरर नेग्लिजिबल है इन दिस केस, ठीक है। अच्छे से सुन लो, मैं इसमें पूरा कॉपी मत करो, सुन लो एक बार। अच्छा अगर मैं सरफेस एरिया का बात करता हूँ, वो साइड सरफेस एरिया, ये फर्स्ट हम इसी का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पिछले बार भी इस बार भी तो एरिया तो मिलेगा यार, हमेशा मिलेगा। एरिया क्या लिखते हैं 2 पाई आर, पिछली बार क्या लिखे थे 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस ऊपर का, और लेंथ में dy लिए थे ना dz। पिछली बार मैंने अगर मैं 2 पाई आर इंटू dy लिखता, 2 पाई आर इंटू dy, वो सिलेंडर का एरिया बनता, राइट। लेकिन पिछली बार 2 पाई आर इंटू dy लिखे थे नहीं, dz लिखे। इस बार तो वॉल्यूम में पाई आर को dy क्यों लिख रहे, समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन, समझ रहे हो आप लोग, पहले समझो कि मेरा डाउट क्या, ये डाउट जनरली किसी को नहीं पूछते। देखो मैं कुछ चीजें बोलता हूँ ना सडन थिंग से बुक्स में भी कवर नहीं करेंगे, बस मेरा मन में आ जाता है तो हम ये सब बोलना शुरू कर देते हैं। क्या मैं सब्ट्रैक्ट करके, इट्स नॉट अ ट्रायंगल, 3D है वॉल्यूम। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगल तुमको लग रहा है हाफ इंटू बेस, लेकिन वो एरिया होगा वो तो वो ये एरिया आ गया, ये वाला एरिया। लेकिन वॉल्यूम की जब बात करो ये तो पूरा घूम रहा है गोल से, 3D, ठीक है। ओके अगर किसी को जैसे किसी को एरर में अभी डाउट हो रहा है, मैं और एक बार दिखाता हूँ, इस बार मैं प्रॉपरली 3D को, दिस इज द एक्चुअल सेटअप। मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम के लिए अगर मैं पाई आर स्क्वायर डी वाई किया, पाई आर स्क्वायर डी वाई करने से तुमको क्या मिलेगा पता है, एक्चुअली गेट पाई आर स्क्वायर इज दिस एरिया, ऊपर वाला एरिया कोई डाउट नहीं है, डी वाई करने से ये मिलेगा, सो एक्चुअली गेट दिस वॉल्यूम। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। आपको ये मिलेगा, ये जो साइड में जो पार्ट है ना, साइड में जो पोर्शन है, मैं इनको ब्लू में नहीं ड्रॉ, मैं इनको रेड में ड्रॉ, ये वाला रीजन समझ रहे हो, साइड में ये पूरा 3D में है लेकिन 2D में नहीं, पूरा फैला हुआ चारों तरफ, दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज माय एरर। मतलब जो वॉल्यूम लिखना चाहिए ये फॉर्मूला उसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, दिस फॉर्मूला इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर dy इज बेसिकली गिविंग मी दिस वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं ये अभी जो ड्रॉ किया ये वॉल्यूम दे रहा है, इज इक्वल टू दिस, ये वॉल्यूम। लेकिन एक्चुअल फिगर है उसमें साइड में एक एरर है ना। अब क्लियर हुआ जिसको ऑनलाइन में डाउट हुआ था, क्लियर हुआ कि किस चीज में एरर बोल रहा हूँ मैं, एरर में तो वो एक्सेस पार्ट है, आई एम नॉट एबल टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक। केमिस्ट्री छोड़ो, फिजिक्स में तो होता है कहाँ, तो छोड़ा पर एरर इग्नोर हो जाए। अब बोलो, आई ट्राई टू फील इट। मैं बोला ये एरर मतलब मैं बेसिक मैथ्स एंड ये का कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, आप कोरिलेट करना केमिस्ट्री से थोड़ा मैं ही दूर भागता हूँ, नहीं तो नहीं आप बातें बताना हमको, मैं समझ लूंगा। जैसे मैथ्स एंड फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि एरर्स फाइनली इग्नोर हो जाते हैं इन बाय इंटीग्रेशन, मे भी हो सकता है उसी की तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट बोल, जब इंटीग्रेट करते हो वो स्मॉल सा एरर्स इग्नोर हो जाते हैं। जो मैथ्स में हुआ था, मैथ्स एंड फिजिक्स में देखे थे कि एरिया अंडर द ग्राफ देख रहे थे, और बहुत सारे ट्राइंगल्स लिए थे, तो छोटा सा एरिया इग्नोर हो गया, और बोलते भाई इंटीग्रेशन में गिव यू द एग्जैक्ट एरिया अल्टीमेटली, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत छोटे होते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो अल्टीमेटली एरर इग्नोर होगा, ठीक है, वही बोल रहा हूँ ना। हाँ
बीसीसी वो भी इग्नोर हो गया। अच्छा अच्छा, माई टू सेंट्स, अब ना एक बार बोल लेने दो, मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था, ये एरर्स में बाद में कभी काम में आता है लेटर ऑन, दिस कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो कि लाइक ये बता के फायदा भी हो रहा है कि नहीं, बट स्टिल आई प्रेफर, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमको होता था और बुक्स में हमको क्लैरिटी नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, एरर्स के प्रॉब्लम है फिर मैक्सिमम एरर मैक्स, हाँ मैंने एरर्स के प्रॉब्लम मैक्सिमम का एप्लीकेशन, नहीं वैसे नहीं है, अब होता है वैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं जेई क्लास में तो मैं जनरली एरर्स के सब प्रॉपर प्रॉब्लम्स लास्ट में लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम के पहले लेना बेटर होता है। अच्छा बैक टू दिस प्लीज, सुन लो, मैं अब क्या डिस्कस करना चाहता था। मैं बोल रहा था एलिमेंट्री वॉल्यूम में पाई आर्स का डीवाई ले रहे हैं जो कि सिलेंडर है, इसमें एक एरर, ठीक है। लोग लॉजिक ये देते हैं कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ये एरर इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग को पता है बेसिक मैथ्स, ठीक है। आफ्टर इंटीग्रेशन दिस एरर विल बी इग्नोर्ड, विल बी नेग्लिजिबल, विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। अब सुनो जरा, हमने यहाँ पे क्या लिया, पाई आर्स का डीवाई लिया, ठीक। अब कोई पूछता है सर ऐसा सेम कॉन्सेप्ट एरिया में क्यों नहीं, जब पिछली बार मैंने एरिया किया मैंने 2 पाई आर dz लिखा, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सर 2 पाई आर dz क्यों लिखे सर, अब 2 पाई आर dy क्यों नहीं लिखे, ठीक है। हॉलो था तो क्या हुआ, हॉलो था, सो मैंने इतना बोलने से ना नहीं होगा, हॉलो था, एरिया के लिए आपने 2 पाई आर dz क्यों लिया, आप इसको ऑलमोस्ट इसके ऑलमोस्ट एक प्रॉपर रेक्टेंगल मान के आप 2 पाई आर dy क्यों कहीं नहीं करते, तो रिंग कंस्ट्रक्ट, नो डाउट नो डाउट, अगेन 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 मुझे फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे पता है, मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे पता है, एक बार नहीं, वो नहीं है कि भाई एरिया दिख रहा था रिंग था, आई एम सेइंग हम वॉल्यूम जब कंपेयर करते हैं यहाँ ऊपर में सिलेंडर का वॉल्यूम एंड फ्रस्टम का वॉल्यूम, दोनों में एरर नेग्लिजिबल है, बहुत से बोला जाता है। यहाँ पे अगर मैं सरफेस एरिया लेता, अब मैं बोलता हूँ सरफेस एरिया मैं सिलेंडर का ले रहा हूँ, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बन जाता है 2 पाई आर dy, लेकिन पिछले स्लाइड में ये तो नहीं किया, पिछले स्लाइड में हमने एरिया में किया था 2 पाई आर dz, जो एरिया दिया था ये वाला, समझ रहे हो क्या हुआ, ठीक है। इस बार क्या नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते, इस बार क्या एरर नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते, अगर बोलते हैं तो 2 पाई आर dz ही लिखते, 2 पाई आर dy क्यों किया तुमने, बात है इन दिस केस एरर इज नॉट नेग्लिजिबल, जो एरर है वो नेग्लिजिबल नहीं है अगर गलती से तुम 2 पाई आर dy करते, बताओ सब बहुत पता, ये पार्ट होता है ना एरर्स में, आगे चल के आप पढ़ोगे, ये बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुनो समझो, एरर्स में लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किस ऑर्डर तक का एरर रखना है, जैसे कि तुमको एरर के चैप्टर में पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा, सपोज अगर dr आता है हम लोग रखते हैं, लेकिन अगर dr के साथ dx आता है हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं सॉर्ट ऑफ हायर पावर, कोई स्मॉल क्वांटिटी जितना हायर पावर में जाएगा वो उतना स्मॉल होगा। एरर्स में जो तुम लोग पढ़ रहे हो एरर जो क्लास 11 में रहता है वहां पे कॉन्सेप्ट ये रहता ना, फर्स्ट ऑर्डर तक एरर को रखो, सेकंड ऑर्डर एरर्स को इग्नोर कर दो, थर्ड ऑर्डर एरर्स है उसको भी इग्नोर कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुम लोग को इसलिए सिखाया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर एरर रखिए, सेकंड ऑर्डर एरर इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, कंपेयर करते हो, ठीक है। बात होता है एरिया, एरिया का डिस्कशन है वहां पे हमें से क्या आता है, लेंथ स्क्वायर आता है, डायमेंशनली स्पीकिंग। वॉल्यूम में क्या आता है, लेंथ क्यूब आता है, यहाँ पे एरर में एरर का क्यूब आएगा, यहाँ पे एरर का स्क्वायर आएगा, एरर का क्यूब इज मोर नेग्लिजिबल कंपेयर टू एरर का स्क्वायर, कंपेयर टू, हाँ एकदम कंपेयर टू द एरर इटसेल्फ, फर्स्ट पावर। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम एंड एरिया में कंपेयर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर नहीं आता, आ रहा है सेकंड ऑर्डर ऑफ द एरर एंड द थर्ड ऑर्डर ऑफ द एरर, थर्ड ऑर्डर ऑफ एरर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को एक नेग्लिजिबल करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम मुझे सही से मिल जाएगा, सही से वॉल्यूम मिल जाएगा, एरिया सही नहीं। इनफैक्ट घर में ट्राई करना, जो लास्ट प्रॉब्लम था 2 पाई या dy करके देखना, 2 पाई या dz ना करके, आपको फाइनल आंसर h/3 नहीं है, डिफरेंट आंसर है, हाँ गलत हो जाएगा। ये जो डिस्कशन है ना, ये हम लोग एज अ स्टूडेंट हमको कैसे पता चलेगा, हमको करके पता चलेगा,
मैं जो बोला कि सर एरर इज नॉट नेग्लिजिबल इन दिस केस क्योंकि एरर का स्क्वाड है बस। एरर का अगर हायर पावर होता, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, मैं बिंदास इग्नोर मार दूंगा। अब मैं बोलूंगा कि एरर का सेकंड पावर है जिसको इग्नोर नहीं करूंगा, प्लस हो जो बोला मैं बहुत। तो आप क्या करो, आप इंटीग्रेट करके करो, आप निकालो कि सही में सही आंसर निकलता है कि नहीं। अब एक बार चेक करो, देखोगे कि आंसर मैच नहीं करेगा, मतलब ये नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। 2 पाई डिवाइड नहीं ले सकते। लेकिन इसका जो पूरा बैकग्राउंड थ्योरी होता है, यही कॉलेज में पढ़ाता है फिजिक्स में। एक टॉपिक है, मैंने चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट रहता है इंट्रोडक्शन टू एरर एनालिसिस, ठीक है। उसमें यही चीज पढ़ाता है, किस ऑर्डर तक आप एरर इग्नोर करते। किसी ने, मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने मैथ्स में सीरीज पढ़ा है अभी तक? टेलर सीरीज, टेलर वो ये नहीं, टेलर, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे कैलकुलस आते हैं, आई गेस पढ़ोगे टेलर सीरीज। मैंने जो सीरीज एक्सपेंशन होता है, सीरीज एक्सपेंशन सुने होंगे, कोई भी चीज है सीरीज एक्सपेंशन कर। अच्छा एपीजीपी पढ़े हो, ओ भाई। जब बाइनोमियल सीरीज सुने हो आपको, तो बाइनोमियल में क्या होता है, हायर पावर आते रहता है उसमें, एक्सपोनेंशियल सीरीज। हाँ, तो मैंने बहुत सारी सीरीज होती है जब हायर पावर आते रहता है। कि किस हायर पावर को इग्नोर करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको फिजिक्स में लॉजिकली सोच के करना पड़ता है। मुझे पता है मैं प्रॉब्लम से डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एसएचएम में भी आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पोटेंशियल इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सपोज वहां पे एक्स का कुछ एक टर्म है, ठीक है, जहां पे लाइक यू नो क्या होता है, मैंने आपसे बस चेंज इन पोटेंशियल देख रहा हूँ, सपोज चेंज देखना चाह रहा हूँ इन सम प्रॉब्लम। इन दोस प्रॉब्लम्स आपको एरर का सेकंड पावर रखना पड़ेगा, थर्ड पावर इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी खुद एक्सपायर होता है। ये आपको ना, मैंने प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब एरर में इतने दिन तक जो पढ़ते थे कि आप इग्नोर कर देते, इसको इग्नोर कर देते, अपना सोचते नहीं था, तो बस बताया हाँ छोटा होता। ये प्रॉब्लम इतना क्रूशियल प्रॉब्लम है, इसके थ्रू ये चीज समझ में आता है कि कहाँ पर एरर इग्नोर करते हो, कहाँ पे नहीं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मैंने फ्रैंकली मैं पूरा डाइवर्ट कर गया, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज मुझे बस हाईलाइट करना था, क्योंकि ये चीज मुझे बचपन में बहुत बग किया था कि भाई 2 पाई डीवाई क्यों नहीं लेते, 2 पाई डीजेड से आंसर आएगा, 2 पाई डीवाई से नहीं आ रहा, क्योंकि वॉल्यूम में डीवाई लेके काम कर लेता, आंसर आ जाता। वॉल्यूम में आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्यों नहीं? तो वो कॉलेज में जाकर पता चला वॉल्यूम में एरर का क्यों ऑर्डर में आ, जो कि नेग्लिजिबल, एरर का स्क्वायर नेग्लिजिबल कंपैरेटिवली नहीं, इसलिए उसको रखना पड़ता, ठीक है। तो आई नो दिस में बी अ लॉट टू टेक इन फॉर मेनी पीपल, लेकिन मुझे ये बहुत स्ट्राइकिंग आता है कि भाई ऐसा इंटीग्रेट करके क्यों रहा है, मैंने बुक में दिया रहता तो मान ले, ऐसा थोड़ी, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट मैंने इसमें दे दिया। सो dA is to power r dy is not negligible, यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस। It is not negligible compared to dA equals to 2 pi r dz। ये एंटायर चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, एरर विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू लाइक द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ओके, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो वाइस चलिए, किसी कुछ डाउट हुआ तो क्लैरिफाई करते रहना, क्लास के बाद भी सही, ठीक है। डाउट्स हो सकते हैं, ओपन टू डाउट्स, लाइक डिस्कस करूँ तो और क्लियर होगा आपको। वाई था, डीएम क्या था, रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई ही लेना है, नो लाइक स्कोप फॉर डीजेड। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है आर। अब पिछले बार की तरह ये वाई, ये आर, टोटल एच कैपिटल आर, इस बार क्या आएगा, ठीक है, एच बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू वाई बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर को रिप्लेस कर देना, और नीचे में क्या था, वो तो टोटल मास पता था, रो गया, रो पाई गया, वाई 8 तक होता है एच बाई कैपिटल आर। मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, आर बाई कैपिटल आर बाई एच, आर इक्वल्स टू आर बाई एच वाई, तो वाई स्क्वायर डी वाई, 0 टू ऑब्वियसली एच बाई टोटल मास क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाई सी। कितना आएगा सर, वाई क्यूब बाई 3 एच क्यूब बाई 3, ठीक है, डेंसिटी इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रो पाई आर स्क्वायर, आर ठीक लिखे, ये आर, वाई बाई आर, एच बाई कैपिटल आर, तो आर इक्वल्स टू, अच्छा आर स्क्वायर है, मैं वही सोचूं, वाई क्यूब होगा,
तो ये लोग भी आएंगे स्क्वायर। थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा आराम से कर रहे हो। मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, गलती हो जा रहा है। r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाई एच वाई। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब। ठीक है, यस। तो वाई क्यूब डी वाई कितना होता है? वाई टू द पावर 4/4 एच टू द पावर 4/4। ठीक है, सो वी लेफ्ट विथ द रो पाई आर स्क्वायर एच, चुप करो तो एच टू द पावर 4/4 and rho pi cancels off r square h by 3 r square h by 3 rho pi या y to the power 4/4 h by कितना आ रहा था? 3h by नहीं 3h by h by 12 सही तो हाँ। हाँ, r square तो बढ़ जा रहा है, h का एक फैक्टर आएगा। हाँ, तो 3h by अल्टीमेटली मैथ्स में टकरे 3h by अभी क्या लिख रहा है, क्या है कटता है यार। तो क्या 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 हाँ, obvious बात। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेंस में अब ये आया, अब तुम होप करते तुम बैठ के इंटीग्रेट करोगे इतना नहीं, इसलिए तो मैं बोला यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए मैंने मजा आता है। सिंपल है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। आप लोग खुद ट्राई कर, ये लाइक 15 मिनट के अंदर होने वाला प्रॉब्लम। यू हैव रोप, वॉल है। अरे नहीं, वो मिटा मत, थोड़ा मॉडिफाई कर ले। वॉल है, यहाँ पे एक रोप ऐसे ऐसे, ठीक है, कनेक्ट। वॉल है, रोप है, रोप का मास है 3 kg। ठीक है, जहां पे रोप वॉल के साथ कनेक्टेड है ना, वहां पे अगर तुम एक टेंजेंट लेते हो, ठीक है, टेंजेंट लेते हो, दैट टेंजेंट टेंजेंट ये रेड कलर का डॉटेड लाइन, ये टेंजेंट है कहां पे? जहां पे कनेक्टेड टू द वॉल। इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा व्हिच इज कितना ले 30 डिग्री। तो रोप इज वहां पे मतलब तुम समझ लो टाइट है एकदम, ठीक है, या वहां पे इलेक्ट्रिक से चिपकाया हुआ है किसी भी तरह से वॉल के साथ चिपकाया हुआ है। तो एट दैट पॉइंट द टेंजेंट टू द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा व्हिच इज 30 डिग्री विद द वर्टिकल। एंड यहां पे फिर तुम इधर एक फोर्स देके इसको पकड़ के रखे हो, ये होल्डिंग इट, ये फोर्स अननोन है, यू आर होल्डिंग इट एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दिस इज अ बिट लाइक, कैसा होता है ये सिस्टम, कैसा बताओ तो? बहुत बार होता है ना, सपोज पर्दा झूल रहा है, यही पर्दा झूल रहा है, तुम ऑब्वियसली चाहो तो इसको टान के ऐसे करके ऐसे पकड़ के रख सकते हो ना, बट ये जस्ट होल्डिंग इट एट रेस्ट। तो तुम्हारा फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तुम पर्दा तो ऐसे झूला हुआ है ना, बात समझ में आया? उस तरह का एक चीज हो रहा है। आपने एक रोप को, ये रोप है, रोप जिसका मास है लेकिन इट्स नॉट मासलेस, रोप का मास दिया भाई। इसलिए जब मैं पर्दा का एग्जांपल ले रहा हूँ कि पर्दा को आप साइड से पुल करो तो ऐसा रख सकते हो ना, तो एकदम टॉप में ऐसा एक एंगल है, आपने हॉरिजॉन्टली पुल किया, मतलब अल्टीमेटली वो फाइनली हॉरिजॉन्टल हुआ है, जहां पे कांटेक्ट हो वहां पे जाओ। ठीक, क्लियर? मास पता है, जी का वैल्यू एज यूजुअल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पता है, एफ नहीं पता। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे। क्वेश्चन है जिज्ञासा कोड़ेছে স্যার এখানে একটা পয়েন্ট আছে, लेट्स कॉल इट सी, इस एंड्स को लेते हैं ए एंड बी। दैट पॉइंट, जो पॉइंट है, अब अच्छा यहाँ पे 30 डिग्री है तो ग्रेजुअली और एंगल बढ़ते रहेगा ना, और भी तो वर्टिकल एंगल बढ़ेगा, सही तो? हाँ, वर्टिकल থেকে एंगल बढ़ছে, এই দিক দিয়ে एंगलটা কমছে। ठीक है, शेप समझ में आ रहा है? इस तरह का कुछ है, पैराबोला मत बोल देना, ऐसा नहीं पैराबोला है, इसके लिए क्या बिल्कुल
नहीं, वो एक बार निकालना, मैंने ये तुम तो पढ़ना, खुद रिसर्च करना। जो भी जैसे जो भी रोप्स जिनका मास होता है ना, जैसे कि सिंपल एग्जांपल होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक केबल, उन लोग का मास वो बीच में झूलते हैं ना, उन लोग का शेप पैराबोलिक नहीं होता। दिस शेप इज अ न्यू इक्वेशन ऑल टुगेदर, इसको बोलते हैं कैटेनरी। कैटेनरी तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन मतलब मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट मास आने के कारण, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट मास, इट हैज मास, उसका शेप एक नया शेप होता है, इक्विलिब्रियम है लेकिन नया शेप है। यू आर नॉट कंसर्न विद द शेप राइट हियर, आपको शेप के बारे में टेंशन नहीं लेना। आपको बस बोला सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टैंजेंट मेक्स एन एंगल वर्टिकल के साथ 30 से ज्यादा हो चुका है। 30 से कितना लगे, लेट्स से 53 डिग्री, समझ आ रहा है? 53 हो चुका है। 53 पता ना, वो 60 वो क्या करता है, 3/3/5। हाँ एकदम। तो सी इज अ पॉइंट जहां पे टैंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल। धीरे धीरे वर्टिकल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है टेंशन एट पॉइंट सी निकालो सर, पॉइंट सी पे टेंशन निकालो, एंड अब एफ भी चाहो तो निकाल सकते, दोनों ही निकालो, फाइंड एफ एज वेल एज फाइंड द टेंशन एट पॉइंट्स। डिफिकल्ट नहीं, हरगिज नहीं। तुम लोग के डिफिकल्ट नहीं है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम पता है, न्यूटन्स लॉस पता है, ठीक है, इजी। ये प्रॉब्लम हम उसको मेंस से प्रॉब्लम, मेंस में ऐसा होता है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो कि लाइक 25 रहता है, 25 क्वेश्चंस में मेंस में एक्सपेक्ट करो कि 5 क्वेश्चंस ना नॉवेल टाइप से, नॉवेल मतलब नया टाइप, ठीक है। बाकी 20 आप फ्रैंकली मैंने हर बार बोला, तुम कोई ऑब्जेक्टिव बुक या एचसीएल और अगर के प्रैक्टिस करो, आपको कॉमन प्रॉब्लम्स मिलेंगे, मेंस में कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कॉमन प्रॉब्लम्स मिलेंगे, लेकिन बात 11 12 का पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो एकदम से। हाँ 5 तो मैं मना कर करने का, मुझसे झगड़ा करने का फायदा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ उसमें 5 प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे ना जो आपको नहीं देखने होंगे, थोड़े इनोवेटिव टाइप होंगे, ठीक है, और एडवांस में क्या, तो सभी प्रॉब्लम्स इनोवेटिव, ठीक है, उसमें कॉमन होता है कम, ठीक है। तो बात है कि इस तरह प्रॉब्लम्स आते हैं जो उसका तुम देखे नहीं हो, लेकिन ऐसे दे दिया, मैं कुछ नहीं, ये रेस्ट पे हवा में एकदम, ठीक है। अब उस पॉइंट पे टाइट है, इट्स टाइम, ट्राई करो, ट्राई करो, हम लोग पास इनफ टाइम है, थोड़ा 5 मिनट ट्राई करो, 5 मिनट में हम सॉल्व कर देंगे। हिंट है, 3 वर्ड डायग्राम करो। अच्छा हिंट है, फटाफट, ए बी रोप है, और इसका 3 वर्ड डायग्राम करो, कितना डिफिकल्ट है। इधर एफ स्ट्रिंग टेंशन देता है, बदले में उसको रिएक्शन में टेंशन ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग तो फोर्स ऑन द रोप ड्रॉ करो, तो रिएक्शन टेंशन, बट अलोंग द रोप होता है वो हमेशा इधर, और क्या इसका एम जी, और कुछ नहीं है। बैलेंस करो यार, इससे दूध भात प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, फ्रेंकली बताएं, ठीक है। ये तो बात होता है, ये में कॉम्प्यूट कर लेते हैं। ये क्या आएगा, टी साइन 30, और ऊपर वाला आएगा, अच्छा ऊपर का एंगल 30 दिया ध्यान है, तो ऊपर का होगा cos 30 sin 30, सो एफ एक्स। अब मैं पॉइंट पे नहीं दिखा रहा हूँ, सब यहाँ पे देख पा रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन फोर्स है, आर एफ, तो टी साइन 30 माइनस एफ इज 0, तो टी साइन 30 इक्वल्स टू एफ, और एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में टी cos 30 माइनस एम जी इज 0, टी cos 30 इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। ये टेंशन लेकिन ऊपर में है एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ऐसे में किसा है, हम इसी आराम से पाओ, सी तो बीच में, तो यहाँ से क्या आएगा, tan 30 ना, tan 30 इक्वल्स टू एफ बाई एम जी, सो एम जी tan 30 इज एफ। ये एकदम बेसिक न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम। एम कितना 30 और उधर tan 30 कितना, तो 1/√3, तो 10 रूट, जिसने भी क्या, गुड, एटलीस्ट बेसिक सब कर पा रहा, बहुत अच्छी बात, नाइस। और टेंशन एट सी, हाँ ऑब्वियसली, सुनो बताइए तो बोल रहा हूँ, ये अरे बाबा, पहचाना, मैं बस ऐसे जनरली बोलता हूँ, पहचाने पहचाने, सोचे तो घुसल तो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो। सी पॉइंट पे टेंशन कैसे निकलेगा, साइन 3 का टेंशन एट सी कैसे निकलेगा, सेम थिंग जो यहाँ पे क्यों नहीं करो,
25 25√3/12 चलो, as far as the discussion is concerned, I'll show you a nice thing. देखिए, सुन ले, देखो, जस्ट सुन, नॉट जस्ट सी, ये पार्ट सब सुनिए. हाँ, टेक एनी पोर्शन ऑफ द रोप, टेक एनी पोर्शन ऑफ द रोप जिसका एक एंड बी पे है, दूसरा एंड कहीं भी. टेक एनी पोर्शन. एक चीज नोटिस करो, उस पोर्शन पे एफ एक्स तो जीरो होगा, राइट? अच्छा, जो भी पोर्शन लोगे, मैंने यहाँ पे, मैं सी नहीं ले रहा हूं, मैं आर्बिट्ररी लोकेशन ले रहा हूँ, लेट्स कॉल इट एक्स बी. अच्छा, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में सोचो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन আমার কি আসবে, এটা টেনশন এক্স কম্পোনেন্ট আসবে, তো ওইখানে লোকাল টেনশন मैं टी प्राइम एक्स लिखता हूँ, एक्स कंपोनेंट एट दैट पॉइंट, टेंशन उसके अलग होगा, ठीक है? और ऊपर में एक वाई कंपोनेंट है. इंपॉर्टेंट चीज है दैट टी प्राइम एक्स विल बी बैलेंस्ड बाय एफ, ठीक? एग्जैक्टली स्वैप जाएगा. गुड. कि सर ये एक्स एक आर्बिट्ररी लोकेशन है, मतलब मैं कहीं भी देखूं एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज कांस्टेंट. कितना अच्छा कंक्लूजन आ रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज कांस्टेंट along this kind of a like cooling rope. His component of tension is constant. ठीक है? Along the rope which is like hanging. ठीक है? कितना गजब का कंक्लूजन है. And वो x component कितना इक्वल टू f. इस चीज को पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस मैंने ये जो स्टेटमेंट हमने डिराइव किया, इसको बोलो होता ना मल्टीपल करेक्ट करते हैं ना, कभी एडवांस में होता था मल्टीपल, एक ही ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन में चार ऑप्शन, चारों ही ठीक हो सकते हैं, मे दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, उसमें ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे. तो आप हाँ आपको चेक करना पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़ के चेक करना पड़ेगा. एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज कांस्टेंट क्योंकि वो हमेशा एफ के वैल्यू है. कोई भी पोर्शन लो, एक्स कंपोनेंट को किसको कौन बैलेंस कर रहा है, एफ, और वाई कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, उसका रेस्पेक्टिव वेट. यहाँ पे वाई कंपोनेंट जो किसके बैलेंस करे, इतने पार्ट के वेट, टोटल वेट को नहीं, उतने पोर्शन के वेट. पक्का ना? तो देख लेते. तो इस पार्ट के लिए कितना आएगा, टी साइन 53 होगा, टी साइन 53 ऊपर से कॉस है इक्वल्स टू एफ. तो ये मैंने ये आइडिया यहाँ पे लगा रहा है, कॉस तो वर्टिकल के साथ है. दिस इज अ टेंशन एट सी, साइन 53 आता है 4/5, फोर्स आया आपका कितना 10√3, एकदम एग्जैक्ट. तो टेंशन एट सी इज 25√3 वेट. जैसे पहला पार्ट किसी को करवा दे तो सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी कर लिया होगा. यही चीज एग्जाम में करना है, प्रैक्टिस.